जादुई सीढ़ी पेड़ घर और सफेद शेर की खाल में दुश्मन बाग। एक जंगल में शेर, शेरनी और उनका एक बेटा वीरू रहते थे। शेर शेरनी का बेटा वीरू बड़ा होशियार था। एक बार वो तीनों जंगल की ओर शिकार के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर तक शेर शेरनी जंगल में शिकार ढूंढते हैं, लेकिन कोई शिकार उनके हाथ नहीं लगता। शिकार ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही वीरू देखता है तो उसके माता पिता मर चुके थे। यह देखकर वीरू बेचारा बहुत घबरा जाता है और बहुत रोने लगता है। हे भगवान, बाबा को क्या हो गया? अभी तो हम साथ साथ घूम रहे थे। माँ उठो माँ। बाबा क्या हुआ? उठो प्लीज, उठो ना आप दोनों। अब क्या होगा? माँ बाबा तो सुन ही नहीं रहे। वीरू उदास मन से वहीं खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक दूसरा सफेद शेर आता है। वह वहाँ वीरू को रोता देख उसके पास जाता है और वीरू को दिलासा देते हुए कहता है, हे बेटा वीरू, क्यों रो रहे हो? और शेर शेरनी को क्या हुआ? माँ बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। भगवान ने मुझसे उन्हें छीन लिया। रो नहीं वीरू, रो नहीं, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तब वह वीरू को उसकी गुफा ले जाता है और उसके पास ही रहता है। वीरू भी सफेद शेर के साथ अब बड़ा खुश था। वीरू सोचता है, ये सफेद शेर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। इस तरह से वीरू उसी के साथ खुशी से रहने लगता है। अगले दिन वीरू अपनी गुफा से दूर भोजन की तलाश में जंगल निकल जाता है। वहाँ उसे एक बाघ मिलता है। बाघ वीरू को बुलाकर कहता है, है छोटू, कहाँ जा रहे हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरी आज्ञा के बगैर इस जंगल में कोई ऐसे नहीं घूम सकता। महाराज मैं तो यहाँ शिकार ढूंढने आया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तब बाघ कहता है, तुम्हें भोजन चाहिए तो पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा बताइए महाराज। मैं कुछ समय के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ मेरे छोटे जानवरों का ख्याल रखना है, कोई उन्हें नुकसान न पहुँचाए। वीरू उसकी बात स्वीकार करके वहीं एक पेड़ के नीचे उसकी निगरानी में रहने लगता है। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाघ अभी तक वापस नहीं आया और वीरू भूख से परेशान कि कब बाघ वापस आए और उसे कुछ खाने को मिले। तभी वहाँ एक पेड़ सोने का जादुई पेड़ बन जाता है और बोलने लगता है। ये देखकर वीरू चौंक जाता है। तुम परेशान न हो वीरू शेर, तुम मेरे अंदर आ जाओ। तुम्हें यहाँ खाने को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। मैं एक जादुई पेड़ घर हूँ, तुम मेरे घर में आ जाओ। ये बाघ तुम्हें धोखा दे रहा है। हे जादुई पेड़ घर, मेरे बाघ से वादा किया था कि जब तक वो वापस नहीं आएगा मैं उसके छोटे जानवरों का ख्याल रखूंगा। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत भूख लगी है, मैं जानता हूँ। तभी उस पेड़ पर एक सीढ़ी लग जाती है और वीरू उस सीढ़ी से चढ़कर अंदर चला जाता है। अंदर उसे खूब सारा भोजन करने को मिलता है। वीरू बहुत खुश था। तब वीरू वापस अपनी गुफा आ जाता है तो वो वहाँ देखता है, वह सफेद शेर ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया हुआ है और उन पर अपना हुक्म चला रहा है। सारे जानवर उस सफेद शेर से कांप रहे थे। यह देखकर वीरू चौंक जाता है। ये सफेद शेर हमारे जंगल के जानवरों पर क्यों अपना हुक्म चला रहा है? पिताजी तो जानवरों से बड़ा प्यार करते थे और ये सफेद शेर इनको डरा रहा है। जाकर देखता हूँ आखिर ये सफेद शेर चाहता क्या है। तब वीरू वहाँ पहुँचता है और कहता है, सफेद
शेर अपने जानवरों को क्यों भयभीत किया हुआ है? तुम आ गए बेटा वीरू, आओ आओ तुम। सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मैं तो इन जानवरों को तुम्हारे पिता के बारे में बता रहा था कि कैसे वो हम सबको छोड़कर चले गए। वीरू के सामने वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा था, लेकिन वीरू को उस पर शक होने लगा था। अगले दिन वीरू फिर उस बाग के जंगल में जाता है और उस सीढ़ी पेड़ घर से कहता है, हे सीढ़ी पेड़ घर, आज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे माँ बाबा तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैंने उस सफेद शेर को अपना मानकर उस पर विश्वास किया, लेकिन वो झूठा निकला। वो मेरे जंगल के जानवरों पर अत्याचार कर रहा है। तुम दुखी मत हो वीरू, तुम अंदर आओ। वीरू फिर से अंदर जाता है तो वहाँ उसे एक गाय खड़ी मिलती है। वह वीरू को कहती है, वीरू, आज मैं तुम्हें सच्चाई बताने आई हूँ। ये सफेद शेर जिसके जानवरों की तुम देखभाल करते हो ना, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। वह सफेद शेर नहीं बल्कि एक बाघ है, वही बाघ जिसने तुम्हें अपने जानवरों की रक्षा के लिए रोका था। उसने सफेद शेर की खाल पहनी हुई है और तुम्हारे माता पिता को भी उसने ही मारा था। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हाँ, वो बाघ तुम्हारे पिता का खुला दुश्मन था। वो तुम्हारे जंगल पर राज करना चाहता था, इसीलिए उसने नकली शेर के रूप में आकर तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ को मार डाला, जिससे कोई देखे भी तो बाघ पर किसी को शक न हो। और तुम्हें दिलासा देने के लिए भी वह बाघ ही आया था, लेकिन ये सब उसने सिर्फ दिखाने के लिए किया। उसे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं थी। उसने तुम्हारे जंगल पर राज करने के लिए तुम्हारा दिल जीता। लेकिन तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हें जादुई शक्तियाँ देती हूँ। तब उसके अंदर जादुई शक्तियाँ आ जाती हैं। यह सब जानकर वीरू अपने माता पिता शेर शेरनी की मौत का बदला लेने की ठान लेता है और उस धोखेबाज सफेद शेर बाघ को सबक सिखाने की सोचता है। तब वो उस सफेद शेर के पास जाता है और उसे कहता है, सुनो सफेद शेर, हमारे पास के जंगल के राजा बाघ है ना, तुम उसे बुला लाओ, मुझे उनसे बात करनी है। वीरू की यह बात सुनकर बाघ के पसीने निकल आते हैं, क्योंकि अब उसे लगता है कि शायद अब वीरू को सच्चाई का पता चल गया है। तब सफेद शेर सोचने लगता है और कहता है, अरे नहीं, उस बाघ से क्या बात करोगे, तुम अभी रहने दो यार, फिर कभी उस बाघ से मिल लेना। सफेद शेर बचने के लिए उससे बहाने पर बहाना मिलाने लगता है, लेकिन तभी वीरू गुस्से से सारे जानवरों के सामने उसे कहता है, तुम बहरूपिया हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और तुमने मेरे जानवरों को भी परेशान कर रखा है। मुझे सब सच्चाई पता चल गई है। तुम धोखेबाज बाघ हो, तुमने ये शेर की खाल पहन रखी है। तब वीरू उसके ऊपर से सफेद शेर की खाल उतार देता है। सारे जानवरों के सामने उसकी असलियत आ जाती है। सारे जानवर ये देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं और गुस्से से भरा वीरू उस धोखेबाज बाघ को मार डालता है। और इस तरह वीरू अपने माता पिता के कातिल को मारकर खुश था और वह अपने जंगल के जानवरों को भी उससे मुक्ति दिला देता है। और तब से सारे जानवर पहले की तरह ही खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और वीरू भी कुछ बड़ा हो गया था। वह सब वीरू को ही इस जंगल का राजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस दुनिया में हमारे आसपास ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, यदि आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो भगवान उसको नुकसान पहुंचाता है। तो कभी भी किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आगे और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अच्छी अमेजिंग लर्निंग और अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमसे जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।